नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और इसमें संकलित जो विरह खंड है उसके पदों की व्याख्या हम देख रहे हैं। इन पदों में नायिका राधा है, नायक श्री कृष्ण है। कृष्ण जब विदेश चले जाते हैं या परदेश चले जाते हैं तो नायिका राधा की विरह की जो अवस्था है उसका वर्णन इन पदों में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि राधा अपने मन के भावों को सखी के सामने कैसे व्यक्त करती हैं। राधा क्या कहती है? सखी मोर पिया कि हे सखी मेरे पिया मेरे प्रियतम श्री कृष्ण अभू न आओल, अभी तक न नहीं आओल आए। कुलिस हिया, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका जो हिया है, हृदय है, वो कैसा है? कुलिस है। कुलिस से तात्पर्य क्या है? वज्र है। वज्र यानी सबसे कठोर है। कुलिस जो इंद्र है उनका अस्त्र है, जो वज्र के समान या वज्र जैसा कठोर है या सबसे कठोर धातु से बना है। और क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका जो मन है, उनका जो हृदय है वो बहुत ही कठोर हो गया है, इसीलिए वो वापस लौटकर नहीं आए। नख खोआउल दिवस लिखी लिखी कि मैंने अपने नाखूनों को खो दिया है। कैसे? दिवस दिन, अवधि, तिथि लिख लिख कर, मैंने उनके आने का समय लिख लिख कर अपने नाखूनों को खो दिया है, अर्थात मेरे नाखून उस अवधि को लिखते लिखते घिस गए हैं। नयन अंधाउलू पियापथ देखी, और मेरी जो आंखें हैं, मेरे जो नेत्र हैं वो अंधे हो गए हैं। क्यों अंधे हो गए हैं? क्योंकि पिया के आने का जो पथ है, मार्ग है, उसको ही मैं देखती रहती हूँ। उसी मार्ग को देखते देखते मेरी आंखें भी क्या हो गई हैं? अंधी हो गई हैं। जब कृष्ण गए थे उसके बारे में वो बताती है कि जब हम बाला परिहरी गेला, कि जब जो हरि श्री कृष्ण है वो जब यहाँ से गए थे उस समय मैं बाला थी, अर्थात बालिका थी। किए दोष किए गुण बूझे न भेला, तब क्या दोष है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इस बात का ज्ञान न नहीं था मुझे। कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि मुझ में क्या गुण है और क्या दोष है, अर्थात मैं स्वयं के बारे में भी नहीं जानती थी कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है जब कृष्ण यहाँ से चले गए थे। लेकिन अब वो कहती है कि अब समय बदल गया है। कैसे बदल गया है? अब हम तरुणी बूझब रस भास, कि अब मैं क्या हो गई हूँ? युवा हो गई हूँ, तरुण हो गई हूँ, युवती हो गई हूँ, और जानती हूँ किसको? रस की बातों को। रस की कौन से? प्रेम रस की बातों को मैं अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि अब मैं युवा हो गई हूँ। हेन जन, हेन यानी इस पल मेरे पास नहीं है कोई भी जन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संदेशवाहक। मोर, मोर यानी मेरे पास नहीं है कोई भी व्यक्ति जो कहे पिया के पास जाकर। काहे पिया पास, कि जो मेरे प्रियतम के पास जाकर उन्हें बुला लाए या उनके पास मेरा संदेश लेकर जाए, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं है। आएब हैन करी पिया मोर गेला, कि जो मेरे प्रियतम है वो यहाँ से कहाँ चले गए हैं? वापिस चले गए हैं। मैं उनको कैसे बुलाऊं? इस क्षण, हेन यानी क्षण, आएब हेन करी पिया मोर गेला, कि इस क्षण मेरे पिया ने मुझे भुला दिया है, वो मुझे भूल चुके हैं। ऐसे लगता है कि उन्होंने पहले की सभी बातों को भुला दिया है। पूर्वक जत गुण बिसरती भेला, यहाँ पर वो क्या कहती हैं? पूर्वक, पूर्वक से तात्पर्य क्या है? पहले का, यानी पहले की जो बातें थी, जो गुण थे, बिसरती भेला, कि वो सारी बातें, सारे गुण, सारी जो हमारे बीच में बातें हुई थी वो सभी बातें उन्होंने भुला दी है। भनई विद्यापति सुन अब राई, विद्यापति क्या कहते हैं कि सुनो अब राई, कि हे राधे तुम सुनो, कानू समझाइत अब चली आई, कि जब कहना को या तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण को समझाएंगे तो वो वापस चले आएंगे। ये सखी उसको सांत्वना देती हैं। विद्यापति जी ये कहते हैं कि उसकी जो सखी है उसकी बातें सुनकर उसे सांत्वना देती है कि तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारे कहना तुम्हारे बारे में सुनेंगे और हम उन्हें जब समझाएंगे तो वो शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। अब यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो अपने प्रिय को याद करते हुए राधा जो नायिका है वो अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त कर रही हैं। इसके साथ साथ जो नायिका है वो प्रोषित पति का है, क्योंकि उनके पति
प्रवासी हैं, प्रवास चले गए हैं। संपूर्ण पद में श्रृंगार रस है और कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। इसमें अब अगर आप देखें तो जो कुलिस हिया, यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है कि उनका मन कैसा है? बिल्कुल कठोर वज्र के समान है। तो उपमा अलंकार यहाँ पर आया है, जो कि इंद्र देवता का आयुध है या कठोर धातु का बना है। इसके साथ साथ अगर देखें, जो नायिका है उसके नाखून घिस गए हैं, उसकी आंखें अंधी हो गई है। तो यहाँ पर इन दोनों पंक्तियों में देखें तो अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ जो लिखी लिखी शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ वो ये कहती है कि अब हम तरुणी बूझब रस भास। यहाँ पर जो अलंकार है ये काव्यलिंगी अलंकार है, जिसका सुंदर प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है। इसके साथ साथ जैसे पिया पास को अगर देखें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैथिली भाषा में ज्ञात्मक विधि से लिखी हुई ये पंक्तियाँ हैं। और जो कवि विद्यापति है ये मैथिली भाषा के सुकवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मधुर रूप से उन्होंने यहाँ पर वियोग वर्णन को अभिव्यक्त किया है, जो कि राधा के मनोभाव हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।